बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं वली हुसनैन, आपका फ़िज़िक्स टीचर। डियर स्टूडेंट, आज हमने चैप्टर नंबर 12 को स्टडी करना है। आप ये सोच रहे होंगे कि हमारी ये बुक है, ये चैप्टर नंबर 1 से क्यों स्टार्ट नहीं हो रही। हमने फ़र्स्ट ईयर में 11 चैप्टर स्टडी कर लिए हैं, तो जो हमारी बुक 2 है वो चैप्टर नंबर 12 से स्टार्ट हो रही है। हमारा जो आज का चैप्टर है जिसको हमने स्टडी करना है वो है चैप्टर नंबर 12 और उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है उसके नाम के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, जिसमें फर्स्ट वाला है इलेक्ट्रो, इसका मतलब होता है चार्ज, और सेकंड वाला है स्टैटिक्स, एनीथिंग विच इज़ एट रेस्ट और स्टेशनरी। तो इसके लिहाज से हम इसकी डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि इस वाले चैप्टर में हम उन चार्जेस को स्टडी करेंगे जो कि रेस्ट पर हैं, जिनमें मोशन बिल्कुल नहीं हो रही। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपको ये पूछा जाता है कि अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसके लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल की जानी चाहिए, तो उसके लिए हम डायनामिक्स की टर्म यूज़ करते हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? ये फ़िज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम उन चार्जेस को स्टडी करते हैं जो कि रेस्ट पर है। तो क्योंकि ये हमारा जो पूरा चैप्टर है चार्जेस के बारे में है, तो इसलिए हमें चार्जेस के बारे में पता होना चाहिए। चार्जेज होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो बेसिकली किसी बॉडी की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसकी एक इंटरनल प्रॉपर्टी है। और इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि जो चार्जेज होते हैं वो मैस के बगैर एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ मैस। हम ये तो कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका कोई ना कोई मैस है, लेकिन उसके ऊपर चार्ज नहीं हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता हो जिसके ऊपर चार्ज हो लेकिन उसका कोई ना कोई मैस बिल्कुल ना हो। उसके बाद कुछ ऐसी टर्म्स जो थ्रू आउट द चैप्टर हम यूज़ करते रहेंगे, उनमें एक टर्म है भाई पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज मीन एक ऐसा चार्ज जो कि डायमेंशन लेस हो, जिसकी हम डायमेंशन ना फाइंड कर सके, या फिर एक ऐसा चार्ज जो एक बहुत ही माइनर से सिंगल से पॉइंट पर हो। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन, तो हम इसके लिए क्या कह सकते हैं? चार्ज when distance between two charges is very large। अगर हमारे पास दो चार्जेस हों और उन चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम इतना ज़्यादा कर दें कि वो जो चार्ज वो हमें बिल्कुल छोटे छोटे डॉट्स या फिर पॉइंट्स की फॉर्म में नज़र आना शुरू हो जाएं, तो उसके लिए भी हम पॉइंट चार्ज की टर्म या इस्तेलाह को यूज़ कर सकते हैं। when distance between two charges is very large as compared to their sizes। हम दो चीज़ों का मुआवजना कर रहे हैं, एक उनके डिस्टेंस का और दूसरा उनके दरमियान जो चार्ज है। ठीक है, अगर दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस इतनी ज़्यादा कर दी जाए कि अगर जब हम उनको ऑब्ज़र्व करते हैं तो वो हमें बिल्कुल एक पॉइंट की तरह दिखने शुरू हो जाएं, तो उनके लिए हम पॉइंट चार्ज की टर्म को यूज़ कर सकते हैं। अभी तक हमने क्या किया है? हमने अपने चैप्टर का नाम सीखा, उसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रो मीन चार्ज, स्टैटिक्स मीन एट रेस्ट, और इसकी डेफिनेशन हमने सीखी है कि इस चैप्टर में हमने क्या करना है, ये फिज़िक्स की वो वाली ब्रांच है जिसमें हम उन चार्जेस को स्टडी करते हैं जो कि रेस्ट पर है। उसके बाद हमने सीखा कि चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और उसके बाद हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म सीखी कि मैस कैन एग्जिस्ट विदाउट अ चार्ज। एक बॉडी का चार्ज मैस तो हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसके ऊपर चार्ज हो, एंड चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ मैस। मैस के बगैर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद हमने दूसरी टर्म की पॉइंट चार्ज की। पॉइंट चार्ज माइनर से चार्ज को कहते हैं, या फिर एक ऐसा चार्ज जिसकी डायमेंशंस को हम फाइंड नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम आएँ कि चार्जेस की टाइप्स कितनी होती हैं, तो हमारे पास इनकी दो टाइप्स आती हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की एग्जांपल है प्रोटॉन्स होते हैं, और उसके बाद जो नेगेटिव चार्ज हैं हमारे पास आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद हमारे पास कुछ बेसिक लॉज हैं जो हमने थ्रू आउट द चैप्टर यूज़ करने हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये आपको मेरे ख्याल से आपको पहले पता भी होंगे कि अगर हम सेम चार्जेस को, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, उनको हम एक दूसरे के पास लेके आते हैं, तो प्लस प्लस चार्जेस, क्योंकि वो सेम चार्जेस हैं, ये दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर हमारे पास लाइक चार्जेस हों, या तो दोनों पॉजिटिव हों या फिर दोनों नेगेटिव हों, तो इनके दरमियान क्या होगा? अट्रैक्शन होगी, या फिर ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये कॉमन सा फिनोमेना है। अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, दे आर लाइक चार्जेस, दोनों पॉजिटिव हैं दोनों नेगेटिव हैं, तो दोनों के दरमियान रिपल्शन वाली फ़ोर्स एग्जिस्ट करेगी। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं अनलाइक चार्जेस की, ऐसे चार्जेस जो डिफरेंट है, डिफरेंट चार्जेस की बात करते हैं, तो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा चार्ज है नेगेटिव, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अभी तक हमने दो लॉज पढ़े हैं। फर्स्ट लॉ क्या था भाई? एक जैसे चार्ज, सेम चार्ज, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं।
और ऐसे चार्जेस जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं उनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स एग्जिस्ट कर रही होती है। उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है, अ चार्ज बॉडी ऑलवेज अट्रैक्ट्स अ न्यूट्रल बॉडी, कि जो एक चार्ज बॉडी होती है वो हमेशा एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करेगी। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा कि जो न्यूट्रल बॉडी है क्या उस पर कोई चार्ज नहीं होता। इसको समझाने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि फ़र्ज़ किया ये मेरे पास एक बॉडी है, मैं कह सकता हूँ ये न्यूट्रल बॉडी है, इसमें जो हमारे पास प्रोटॉन्स और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद एक दूसरे के इक्वल है। तो अगर हम इसका नेट चार्ज फाइंड करेंगे, मतलब इसमें 4 प्रोटॉन है और 4 इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो हमारे पास जो टोटल नेट चार्ज है वो क्या आ जाएगा, 0। तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये एक न्यूट्रल बॉडी है। तो एक चार्ज बॉडी हमेशा एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करेगी। उसके बाद ये MCQ भी आता है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने पूरा चैप्टर जब हमने पढ़ते रहना है, ये आपने याद रखनी है कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है। चार्ज एक वेक्टर क्वांटिटी है या फिर ये एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर्स और स्केलर्स के बारे में हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, एक दफ़ा उनको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। स्केलर्स ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है, उसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो चाहिए होती है। और उसके बाद वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज़ को कहते हैं जिसमें हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी जो डायरेक्शन है, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते थे, उसका होना भी लाजमी था। तो जो चार्जेस हैं वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इस बात को आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। अगर हमने इसकी वेक्टर और स्केलर वाली क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर दिया तो उसके बाद आता है इसका यूनिट, कि इसका यूनिट क्या होता है। तो इसका यूनिट कॉलम है और उसको हम कैपिटल C के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन हमारे पास एक बॉडी को चार्ज करने के कुछ प्रोसेस हैं कि हम बॉडी को किस तरह से चार्ज कर सकते हैं, जो हम थ्रू आउट द चैप्टर भी सीखेंगे। अभी हम उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं कि अगर हम किसी बॉडी को रब करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 2 बैलून्स हैं, आप उन बैलून्स को एक कपड़े से रब कीजिए और जब आप उन दोनों को एक दूसरे के पास लेके आएंगे, अगर तो आपने जो कपड़ा है वो सेम यूज़ किया है तो दोनों पे सेम चार्ज होगा, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर वो कपड़ा दोनों बैलून्स पर डिफरेंट इस्तेमाल करेंगे तो दोनों में जो चार्ज प्रोड्यूस होगा वो डिफरेंट होगा और उनमें अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी। सिमिलरली कंडक्शन भी एक मेथड है जिसके ज़रिए हम चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसी तरह इंडक्शन भी एक मेथड है जिसके ज़रिए किसी बॉडी पर या ऑब्जेक्ट पर चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो जो हमारा आज का लेक्चर था वो बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें हमने उन चीज़ों को जानने की और सीखने की कोशिश की थी जो थ्रू आउट द चैप्टर हमारे काम आएंगे। याद रखिएगा कि हमारा चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और इसका मतलब है कि इस चैप्टर में हम उन चीज़ों को डील करेंगे जिनमें चार्जेस रेस्ट पर हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और आप इसे अच्छे से लिखेंगे, नोट करेंगे, और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी लाजमी पूछेंगे।